जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं लॉन्ग टर्म में, सक्सेसफुल चाहे वो भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, यदि उनके बिहेवियरल पैटर्न को देखो, यदि उनके ज्ञानेंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, यदि उनके पैटर्न को देखो तो उसमें रेस्टिंग का पार्ट सबसे ज्यादा मिलेगा, उसमें विराम का पार्ट सबसे ज्यादा मिलेगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो थकते नहीं और वो जो सोचते हैं उसको बहुत लॉन्ग टर्म तक ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो वो एक्शन लेते हैं वो पहले हाइपर होकर के एक्शन नहीं लेते, उनमें ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी बहुत होती है। तो यदि हम देखें तो जितने भी हाइपर, चाहे वो बिजनेसमैन हो या चाहे आध्यात्म जगत में भी हो, हाइपर और रेस्टलेस माइंड के, तो उनको जल्दी में भौतिक सक्सेस मिल सकती है, आध्यात्मिक सक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। भले ही वो प्रिटेंड करें, भले ही वो प्रिटेंड करें, पर इंटरनल क्वालिटी बढ़ती ही है रेस्टिंग से। भौतिक जगत में डेफिनेटली आपको मिल सकती है रेस्टलेसनेस से या जल्दीबाजी से, किंतु मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसमें भी ठहराव नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि आपको भौतिक जगत में सक्सेस भले मिल जाए, पर आपका मन शांत और ठहरा हुआ नहीं रहेगा, आत्मसंतुष्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मसंतोष विचारों के मध्य में जितना रेस्टिंग टाइम बढ़े उससे आता है। मन की सबसे बड़ी औषधि विराम। आवश्यकता धन से पूर्ण हो सकती है, आवश्यकता की पूर्ति संभव है, आप इच्छाओं को भी थोड़ा बहुत पूर्ति कर सकते हो डेफिनेटली, किंतु मन की औषधि केवल अमन से हो सकती है, अर्थात विराम से। वो क्यों? जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना आप अच्छा से अच्छा खा सकते हो, आपके पास धन है, किंतु खाने के दो पर्पस हैं। एक, खाने को आप भौतिक रूप में खाते हैं, और एक, मन खाने से संतुष्ट होना चाहिए, चाहे वो धनी हो चाहे वो निर्धन हो। यदि वो खाना खा रहा है और मन संतुष्ट हो रहा है, उस खाने से स्वाद ले रहा है, यदि वो स्वाद ले रहा है पूर्ण रूप से और गहन रूप से स्वाद ले रहा है, तो ही वो खाने से संतुष्ट हो पाएगा। अन्यथा धनी होने के बावजूद भी वो भोजन से संतुष्ट नहीं हो सकता। वो बार बार खाएगा, दिन भर खाएगा, इतने धन होने के बावजूद भी, चाहे वो 5 स्टार 7 स्टार में भी खाए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। वो इसलिए, क्यों? क्योंकि वो मन से संतुष्ट नहीं हुआ। तो ध्यान दो, मन तभी संतुष्ट होगा जब हम विचारों के मध्य में ठहराव लाएंगे, रेस्टिंग लाएंगे, स्लो डाउन आएंगे, स्लो डाउन होंगे। और इसके लिए क्रिया नहीं होती, इसके लिए समझदारी का उपयोग होता है। जैसे ही आप समझेंगे अपनी वीकनेसेस को, कि हम अपने विचार को बहुत भगा रहे हैं, हमारा मन बहुत भाग रहा है, भाग रहा नहीं, हम भगा रहे हैं, वैसे ही आप ये देखेंगे कि हम अपने आप में उसे ठहराव लाना शुरू कर देंगे।
अपनी कमजोरियों का ज्ञान होना अपनी कमजोरियों का ज्ञान होना सबसे पहला प्रथम कदम है समाधान का।